उस टाइम पे अगर मेरी सास अगर वो स्टैंड लेती थी ना, तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। नहीं, मुझे आप लोग को झंझट नहीं चाहिए, आप लोग को मैंने अलग से घर दिया, मैं रेंट लिया, तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, आपको एडजस्ट करके रहना पड़ेगा करके ऐसे बोली मेरी सास। और एसिड उसने घर पे ही बनाया। इन्होंने डीजल, पेट्रोल, वैसलीन, ग्रीज़र, वो सब उन्होंने मिक्स करके, ऑयल, सब कम से कम 10-15 आइटम उन्होंने मिक्स करके, वो बॉईल करके घर उन्होंने बाहर रखा था। तो उन्होंने 2 दिन से मुझे प्यार से ही रखा था, मेरे को सब कुछ लेके दे रहे थे, खाना और आइसक्रीम। उन्होंने खिड़की खोल के उन्होंने खिड़की बंद किया, खड़े होकर हंस रहे थे और वो भागा। मैं तो फर्स्ट टाइम फॉर डॉक्टर के दोनों लंबा होके मैंने पैर पकड़ा, मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। वहाँ की सिस्टर मेरी मॉम को बोले कि आपको ऐसा लगता है कि वो बचेगी तो उनका लाइफ अच्छा होगा क्या, करके ऐसे कुछ। तो मेरी मॉम को डर लग गया कि भाई ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, एक इंजेक्शन दे दो, वो ऐसे तड़प रही है, वो नहीं झेल पाएगी करके। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम कविता शेट्टी है, मैं प्रॉपर मुंबई से हूँ। और मैं एक्चुअली मेरा कास्ट है, मैं साउथ इंडियन से हूँ, प्रॉपर चेन्नई। मगर हम लोग ने यहाँ पर ही, मेरे डैड मॉम जब चेन्नई छोड़ के आए तो वहाँ से हम यहाँ पर ही स्टे हो गए। यहाँ पर रहती हूँ। मेरे डैड का और मॉम का घर है कांदिवली में, मैं अभी फ़िलहाल रहती हूँ दहीसर में। हम लोग 4 सिस्टर है, मेरे डैड और मॉम को, हम लोग को भाई नहीं है, हम लोग 4 सिस्टर हैं। मैं सेकंड वन हूँ और फर्स्ट वन मेरी बहन चेन्नई में रहती है, मैं सेकंड मुंबई में, थर्ड वाली यूपी में और फोर्थ वन यहाँ पर। हम लोग का दिन बहुत अच्छा था बचपन का वगैरह। हम लोग नॉर्मल, डैडी तो मेरे साइकिल की दुकान में काम करते थे और मम्मी ट्रेन में सेल्स जोलर्स करती थी। वैसे ही निकल के हम लोग ने बहुत कम उम्र में मेरी शादी हो गई। एक्चुअली हम लोग में कास्ट में जल्दी से शादी हो जाता है, जैसे कि 14 साल में होती है लड़कियाँ। मेरे डैड को भी बहुत टेंशन होता था कि लड़कियाँ हैं, लड़के नहीं हैं, तो हम लोग ने जल्दी जल्दी शादी कर दिया। 15 साल में शादी हो गया, 16 साल में मुझे बाबा हुआ और 16 साल होने के बाद 18 साल में मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ। 2010 में मेरे हस्बैंड ने मुझे एसिड फेंका, क्योंकि वो जॉब नहीं करते थे। फर्स्ट पॉइंट इनका यही था कि वो जॉब नहीं करते थे और वो शक बहुत करते थे, ड्रिंक वगैरह करते थे, नशा करते थे। उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम बहुत होता था। जॉब नहीं करते थे एक्चुअली, इसी वजह से ही मुझे प्रॉब्लम था, क्योंकि वो कभी लाइफ में सोचे नहीं कि मेरे लिए कि एक लड़की को शादी करके लाना, उसको क्या कम ज़्यादा होना। मैं हर वक्त उनसे भीख नहीं मांग सकती हूँ, मेरी सास से या कोई मेरी मॉम से, क्योंकि मेरे डैडी मॉम भी बहुत तकलीफ़ में निकाले थे। मैं क्या जाके, और फर्स्ट पॉइंट मेरी इतनी बड़ी गलती है कि मैंने लॉ मैरिज किया था। मैं जाके मॉम डैड को बता नहीं सकती हूँ कि मुझे इतना सारा प्रॉब्लम होता है घर। अंदर ही अंदर दबा के फिर मैं 2 महीना यहाँ पर रहती थी, फिर 3 महीने मॉम के घर पे जाना, आना जाना। फिर मेरे डैडी बोले कि क्या प्रॉब्लम क्या है। मैं बोले ऐसे ऐसे वो ड्रिंक करते और शक करते और मारते भी है, और कुछ भी कारण कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि तू जॉब करना, तो वो मेरे ऊपर सडनली, हाँ तू उससे बात करना है, तुझे बाहर जाना है, इसके लिए मुझे काम पे भेजती है वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसे बोल के मुझे, हम दोनों में ऐसे झगड़ा होते जाता था। तो मैं ज़्यादा करके मॉम के घर पे रहती थी। तो फिर मेरे डैडी ने, फिर हम लोग में समाज में पंचायत रहता है, उनको बुला के पंचायत की है कि क्या क्या है प्रॉब्लम, क्या है करके। फिर मैंने ऐसा बताया कि पापा ये जॉब में नहीं जाते हैं, मैं कितना दिन, मेरी सास है, ससुर है उनके पास, मुझे भी पर्सनल, मुझे भी कुछ है, कुछ घर खरीदना है, बच्चे भी छोटा है 1.5 साल का, उसको हगीज़ लेना है होगा या उसको दवाखाना जाना होगा, तो मैं कितने बार मांगूँ करके। तो फिर उन्होंने समझाया। फिर वो 10 दिन 15 दिन जॉब में जाते थे, फिर उनका हरकत वही होता था। तो ऐसे करते करते 3 बार हम लोग के समाज में हम लोग ने मीटिंग लगाया थी कि क्या इसका सिलेक्शन क्या करेंगे करके। तो लास्ट एंड लास्ट मेरे डैडी ने बोला कि नहीं, अभी तो नहीं रहना है, इनको डिवोर्स ही करते करते। तो लास्ट में जो पंचायत किए थे, जो हमारे जो नेबर थे, आजू बाजू लोग थे, फिर मेरे जो मामा है, मौसा है, तो लास्ट एंड फाइनल अपन उनको एक चांस देते, क्योंकि मेरे ससुराल की तरफ से डिवोर्स का उन्होंने बोला ही नहीं कि नहीं डिवोर्स नहीं करना है, बच्चे का लाइफ है। तो उन्होंने मेरे डैडी को समझाया कि लड़का 2 साल का है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सोच लेना करके। तो फिर मेरे हस्बैंड भी नहीं बोल रहे थे कि डिवोर्स करना है करके, नहीं नहीं मुझे साथ में ही रहना है करके। तो मेरे डैडी ने एक फ़ाइनल डिसीज़न किया था कि वाह तू दहीसर में रहता है तो काम पे नहीं जाता, तू कांदिवली में आके रहना, हम तुम्हें काम ढूंढ के देंगे, तू वहाँ पर रहना, और रेंट के लिए भी
घर हम लोग ही ढूंढेंगे। तो उस टाइम पे मेरी सास ने बोला कि 2 महीना रेंट मैं दूंगी, डिपॉजिट का पैसा मैं दूंगी, उसके बाद तुम दोनों जॉब जाके अपना रेंट वगैरह भरना करके। ठीक है करके फिर हम लोग ने आने के बाद 3 महीना ही हुआ वहाँ पर आके। तो जॉब जैसे आए 15 दिन तो जॉब नहीं था, ढूंढने में चला गया। फिर आए, फिर हम लोग ने एक कंपनी में ढूंढा, पूछ के आए तो कंपनी वाले ने बोला कि बाबा हाँ इधर, और वो इतना स्टडी भी नहीं किए थे, वो एकदम ABCD A to Z भी नहीं आता है उनको। तो वो क्या करेंगे, लाइफ में कुछ किया ही नहीं उन्होंने। सिर्फ वो मुझे शादी से पहले बोले थे कि मैं पेप्सी कंपनी में काम पे जाता हूँ करके, ऐसा बोल के। जैसे मैं शादी करके आया तो ये कुछ जॉब ही नहीं करते। बोले क्या है, फिर ऐसा वैसा करने के बाद तुम ऐसे बोले वो करता हूँ, नहीं मैं करता हूँ करके ऐसा मेरे को झूठ बोल के शादी करवा दी। फिर वो बाजू में घर के पास 10 मिनट का रास्ता है, वहाँ पर कंपनी में जाके पूछ के आए। वो कंपनी एक फैक्ट्री था, फैक्ट्री में पूछ के आया कि ये लेबर्स का काम कुछ होगा तो बताइए। हाँ ठीक है करके 1 हफ्ते के बाद आओ। तो 1 हफ्ते के बाद उन्होंने बुलाया तो मैंने बोला कि लगा दो करके। उस टाइम पे कुछ 6,000 या 7,000 पगार था, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं था। मैंने चलेगा 6,000 7,000 भी हो। जब ऐसा होने के बाद तो 6-7 हज़ार में क्या होएगा करके मेरी मॉम ट्रेन में सेल्स करती थी, उनके साथ ही मेरी मम्मी को हेल्प करने में चले जाती थी। तो वही काम मेरे, क्योंकि मेरा बाबा था, उसका फीस वगैरह उसको कौन देखेगा, उसका खाने पीने का खर्चा कौन देखेगा करके मैं मम्मी के साथ ही उनको हेल्प करने चले जाती थी। तो मम्मी के साथ ऐसे चले, मॉर्निंग में चले जाते थे तो दोपहर को आ जाते थे। तो इनको ऐसे काम पे भेज के मैं जॉब में जाती थी। मेरा टाइम था कि 2 बजे या 3 बजे मुझे जॉब में जाना है और मेरे को बैक 8 बजे मुझे आना है करके। तो 2 बजे जैसे मैं चले जाऊंगी तो मेरे नेबर वाले मेरे को 2-3 बार बोले कि जैसे तुम काम पे जाते हो ये घर पे आके सो जाता है। तो मैंने उनका यकीन नहीं किया, बेटा ऐसे तो नहीं, मैं तो उनको टिफ़िन वगैरह सब दे के छोड़ती हूँ, तो ये क्यों आते हैं। फिर 1-2 बार मेरे को बोले तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक बार मैं जाके चेक कर लेती हूँ। चेक कर लेते तो ऐसे ही नेबर्स ने कैसे बोले वैसे ही ये सोए। तो मैंने क्या हुआ, बोलते नहीं कंपनी ने छुट्टी दिया। फिर कंपनी ने छुट्टी दिया, क्यों दिया, बोलते ऐसे तो कुछ हुआ प्रॉब्लम, किसी का हाथ कट गया हो, कंपनी में जाके किसी ने किया हो, नेबर के हाथ कट गया, इसके वजह से डर के मारे कंपनी बंद कर दिया। तो मुझे लगा सडनली हुआ होगा ऐसा, कंपनी है भाई। तो फिर दूसरी बार मैंने फिर जाके वो कंपनी के वॉचमैन ने मेरे डैडी की जिधर जॉब करते हैं साइकिल की दुकान, उधर जाके पूछा कि भाई तुम्हारा दामाद को तुमने काम पे लगाया, वो काम पे ही नहीं आते, किधर रहते क्या मालूम। फिर मेरी सास को मैंने कॉल किया कि ये ऐसे ऐसे कर रहे, काम पे नहीं जा रहे, मैं क्या करूं, मुझे आप आपके बेटे को लेके जाओ। उस टाइम पे अगर मेरी सास अगर वो स्टैंड लेती थी ना तो आज मेरी हालत ऐसी नहीं होती। तो मेरी सास ने बोला नहीं उसको कुछ भूत वीत पकड़ा होगा। मतलब इस ज़माने में कौन सा भूत वीत पकड़ रहा है। ये एक बार मैं मलाड में एक्चुअली मैं ट्रेन में सेल्स करती थी, इमिटेशन का ज्वेलर्स या दादर या बॉम्बे सेंटर या मलाड में मिलता है। तो मलाड में मैं बस से ही जा रही हूँ, मेरा बाबा को स्कूल में छोड़ के, जब भी वो 2-2.5 साल के था तो नर्सरी में था, तो उसको छोड़ के मैं बस से ही जा रही हूँ। वो ही बस के पीछे वो चढ़ के मलाड स्टेशन तक पीछे आया। तो मैंने सडनली पीछे देखा तो ये बंदा उधर खड़ा था। तो फिर मैं वहाँ से मेरी सास को फ़ोन की थी कि देखो कल उन्होंने काम छोड़ के आए, बोले आज उनको मैंने बोला था आप लेके जाओ, आप बोले भूत पकड़े, तो आज ये मलाड तक आ गए मेरे पीछे, थोड़ा समझाओ। नहीं मुझे आप लोग को झंझट नहीं चाहिए, आप लोग को मैंने अलग से घर दिया, मैं रेंट लिया, तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, आपको एडजस्ट करके रहना पड़ेगा करके ऐसे बोली मेरी सास। फिर मेरे घर पे ऐसा बोला तो भी मेरी मम्मी बोलती शायद भूत पकड़ा होगा, चलो एक बार बाबा को पास लेके जाते करके है ना। तो मलाड में तो बाबा को पूछे थे ये क्यों ऐसे करते, क्या हुआ। मैं बोली कौन से ज़माने में अपन ने तो कभी किया ही नहीं, क्या करने का करके, तो वो भी मैंने कर लिया। तो बाबा तो पता है आजकल के बाबा क्या बोलते हैं, नहीं उनको कोई कुछ किया, मैंने कुछ करने के लिए तो उनके पास कुछ होना चाहिए, कुछ है ही नहीं तो कौन करने वाला है कर। फिर वैसे ही छोड़ा। 2010 में 25 तारीख को तो मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट हुआ। 23 तारीख को उन्होंने, जब मैं सोई थी, जब उन्होंने घर पे एक ऑयल रहता है भगवान का ऑयल, वो पहले ना पूरा बॉयल उन्होंने किया था। ऑयल पूरा बॉयल करके मॉर्निंग में, वो भी 6 o'clock में, तो उन्होंने जो बॉयल ऑयल किया था ना तो वो स्टील टॉप में किया था। तो स्टील टॉप में कैसा, मैं चादर लेके सोती हूँ, मगर मेरा छोटा है ना चादर लेके नहीं सोता है। वो क्या किया था, ऐसे ही सोया था ना, तो वो स्टील टॉप में अपन तेल डालेंगे तो कैसा हाँ ये आता है, धुआं वगैरह आता है, तो धुएं से वो खांस रहा था। तो मैं घर ऐसे चादर वाली पूरी घर धुआं है क्या है करके। तो बाद में मैंने उसको पूछा भाई तू क्या कर रहा है क्या, बोलते नहीं मेरा को बदन दर्द हो रहा है इसके लिए मैं ऑयल गर्म कर रहा हूँ। मैं बोली अगर वो बच्चा उधर चला जाएगा तो उसको ही लगेगा, पहले वो ऑयल निकाल के किधर फेंक दे, नहीं तो किधर साइड में रख, तो मेरा उसका
झगड़ा चालू हो गया। 6 बजे झगड़ा होने के बाद फिर वो हम लोग का मॉर्निंग में 5:30 बजे पानी आता है। तो मैंने अभी पानी का ही टाइम है, चलो उठ के कपड़ा धो लेते। उस टाइम मैं चाल में रहती, तो बाहर मैंने कपड़ा धोने लगी। कपड़ा धोते मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि ऐसे हरकत करेगा तो कैसा होने वाला है, क्या होएगा क्या नहीं। तो फिर 2 दिन ऐसा हो गया। 2 दिन 23 को ऐसा किया, तो 23 से उसने प्लानिंग चालू किया कि मैं घर पे करूँगा तो इसको मालूम पड़ जाता है। इसने क्या किया है कि मैं जैसे जॉब में जाती हूँ तो अड़ोसन पड़ोसन को, लड़के लोग को बोला है कि मेरी वाइफ मुझे खाना नहीं देती है, मुझे भूख लग रहा है। तो एक लड़के से, और इनको कैसा ड्रिंक करने वाले, अभी अच्छे घर आगे मुझे अगर भूख लग रहा है तो सामने खाना खिलाने वाला कोई नहीं होगा, जो बेवड़े लोग को पिलाने वाले ज़्यादा रहेंगे। तो वो उन्होंने उसको कुछ पिला विला के उसको बोला है कि मेरी वाइफ खाना नहीं खिलाती है। तो उन्होंने उसके घर से स्टोव लेके दिया कि भाई तू स्टोव से कर लेना। वो स्टोव लिया है और एसिड उसने घर पे ही बनाया। ये 3 तारीख, वो 23 तारीख से 25 तारीख तो वो कुछ बॉयल करते 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 उसमें उन्होंने, मुझे नहीं पता था उन्हें क्या क्या किया, मगर जो मेरा FRI कॉपी में ना उसमें सब लिखा है। इन्होंने डीजल, पेट्रोल, वैसलीन और ग्रीज़र, वो सब उन्होंने मिक्स करके, ऑयल, सब कम से कम 10-15 आइटम उन्होंने मिक्स करके वो बॉईल करके घर उन्होंने बाहर रखा था। तो 2025 को 2024 को है ना, मेरे सामने एक लड़का ऑफ हो गया था, वो सुसाइड किया था। तो मुझे सवेरे कोई नहीं रहता था, 5 बजे पानी आता था, मेरे को डर लगता था। उसने सामने, घर के सामने सुसाइड किया। तो इन्होंने मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो संबंध के साथ रह के भी, प्यार से भी रह के, 24 तारीख के साथ इतना प्यार से सब साथ में रह कर, और मुझे पता नहीं है 25 तारीख को मेरे साथ क्या होने वाला है करके। रात को एकदम अच्छे से हस्बैंड वाइफ रिलेशन कैसा होता है वैसा रह के, मॉर्निंग में उन्होंने मेरे को, मैं बोली कि पानी मैं नहीं भरूंगी क्योंकि मुझे डर लग रहा है, नहीं तो आप भी खड़े रहना। तो उन्होंने 2 दिन से मुझे प्यार से ही रखा था, मेरे को सब कुछ लेके दे रहे थे, खाना और आइसक्रीम। मुझे नहीं पता था इन्होंने क्या उसके मन में पाप था करके। तो वो मेरे को बोले कि तू सो जा। तो 24 तारीख को उन्होंने मेरे साथ अच्छे से खाना वीना, होटल वीटल सब लेके जाके उन्होंने एकदम अच्छे से प्लानिंग करके, तो मैं मॉर्निंग में बोली थी कि मुझे डर लग रहा है, वो सामने उसने सुसाइड किया है। तो उन्होंने बोला कि तू ऐसे ही, मतलब मैं उस टाइम पे जागी थी, ऐसे नहीं कि मैं एकदम सोई थी। तो मेरा दरवाज़ा ऐसा है और मेरा बेड ऐसा है, तो बेड के उधर मैं ऐसे लेटी थी, चादर डाली थी, ब्लैंकेट डाल के मैं सो रही थी। तो 10-15 मिनट ही हो गया था। मैं बोली पानी भरा, तो मतलब हाँ मैं पाड्रम बाहर है तो मैं पानी भर रहा हूँ करके। पानी भरने के बाद उन्होंने मेरे 2 घर होने के बाजू में एक छोटा सा ग्राउंड है, ग्राउंड में वो स्टोव में स्टार्ट किए पानी भरते। बोले, तो मैंने उनको आवाज़ दिया कि आप पानी भर रहे हो, तो उन्होंने बोला हाँ मैं पानी भर रहा हूँ करके। तो 15-20 मिनट ही हुआ था। 15-20 मिनट में उन्होंने चादर निकाला और मेरे पर थ्रो किया। थ्रो करते फिर एक माचिस लिया और मेरे पे आग लगा दी। तो मैं बाजू वाले को बोल रही थी कि प्लीज़ मुझे कोई बचाओ। मैं जैसे आँख खोले था तो मेरे को पूरा ऑरेंज दिखने लग गया था। बोले ऑरेंज क्यों दिख रहा है, क्या हुआ है मेरे साथ। फिर मुझे बचाने की कोशिश किया था। फिर मैं खुद होके ऐसे दीवार में ऐसे करते करते फिर मैं बाजू वाली की खिड़की में मैंने उनको ऐसा बोला कि मुझे प्लीज़ बचाओ करके। उन्होंने खिड़की खोल के उन्होंने खिड़की बंद किया। मैं बोला मैं करूँ क्या करूँ। तो मुझे एक अंदाज़ था, पैर से मैंने ऐसा देखा कि ये टब में पानी करके, वो टब लेके मैंने अपने खुद को पानी डाल के फिर मैं मेरे आजू बाजू में मेरे कास्ट वाले मेरे भाई, मेरे कज़िन्स भाई, उनकी न्यू शादी था वो थे, और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स आजू बाजू में रहते हैं। तो फिर मैं उसके घर पे भाग के गई 5:30 बजे। गणेश उठना, थोड़ा देख मुझे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या डाला है देखो करके। तो वो मेरे को देखे, पहले उसकी वाइफ ने, उसने मेरे को क्या हुआ उसने देखा नहीं। उस टाइम पे उसकी वाइफ को लिया, उसके मोरी में गाया, उसको बंद किया और तुरंत मेरे ऊपर एक टॉवल डाल दिया उसने। कविता इधर ही रुक, मैं अभी मम्मी को बुलाता हूँ करके। फिर उन्होंने मम्मी को बुलाया, मेरी मौसी आई, मेरी बुआ है, सब लोग आए, कज़िन सब लोग आके फिर उन्होंने रोना धोना, ये क्या हो गया, कैसे हो गया करके। मैं बोली पता नहीं, मैं सोई थी, मेरा हस्बैंड ऐसा कुछ, मुझे ऐसा लगता मेरे हस्बैंड ने, मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है करके मेरे साथ। मैं सिर्फ स्टॉप में थी, मगर मैं ऐसे लगी थी कि यही किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं अभी। मैं उसको बोल रही, उसका आवाज़ दे रही, अरे मुझे बचा, क्या हुआ है करके। तो सब लोग बोले कि फिर नया जब जो खिड़की जो मैंने उसको किया था ना, वो बोल रही थी कि तेरा हस्बैंड इधर ही खड़े होके हंस रहे थे और वो भागा करके।
उस टाइम पे मैं सोची अच्छा यही मेरे हस्बैंड की है। तो फिर मैं वो लोग ने भगवती हॉस्पिटल बोरीली में लेके गए थे। जो मेरा भाई और मेरे भाभी वो लोग वहाँ से ही रिक्शा पकड़ के मेरे मॉम डैड के पास गए और उन्होंने बताया कि आपकी बेटी के साथ आपके दामाद ने ऐसा किया करके। तो मेरे मम्मी पापा को समझ में नहीं आ रहा था, सीधा हॉस्पिटल में आए। रिक्शा में जैसे बैठे थे उस टाइम पे नवंबर के दिसंबर के टाइम पे बहुत ठंडी हो रहा था। तो मैंने अपने हाथों से अपना स्किन को देख रही थी, लटक रहा था मेरे स्किन का, ब्लैक ब्लैक पूरा लटक रहा था, पूरा वाइट वाइट दिख रहा था। तो जैसे मैं भगवती हॉस्पिटल में गई थी मेरे को जलन विलन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होने लग गया था। मैंने खुद होके फिर वहाँ पर मैंने एक्चुअली जब टुवाल डाला था ना तो मैं सोची टुवाल क्यों डाला है। तो फिर मेरे को पता था कि इनके दरवाजे के पीछे इतना बड़ा आईना है, थोड़ा मैं देख लूँ करके। जब मैंने देखा तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि पूरा ब्लैक ब्लैक है, सिर्फ आँख मेरे दोनों लाल है और पूरी मेरी काली काली हो गई है करके। जब मैंने सोच के फिर रिक्शा में गई, भगवती हॉस्पिटल में आई तो डॉक्टर वगैरह आए। मैं तो फर्स्ट टाइम फॉर डॉक्टर के दोनों लंबा होके मैंने पैर पकड़ा था, मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। डॉक्टर बोले उठो उठो, क्या ऐसा मत सोचो, हम लोग हैं ना आपको बचाएंगे करके ऐसे बोले। फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर वो म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल था, फिर मेरे मॉम डैड आए। फिर डॉक्टर ने उस टाइम पे मुझे बोला था कि 85 बर्न ये हुआ है करके। तो मेरी मॉम बोली कि क्या क्या करना है करके। बोलते हैं कि देखो इलाज करते करके ऐसे बोल के। फिर वहाँ की सिस्टर मेरी मॉम को बोले कि आपको ऐसा लगता है कि वो बचेगी तो उसका लाइफ अच्छा होगा क्या करके ऐसे पूछे। तो मेरी मॉम को डर लग गया कि भाई लोग ऐसे क्यों बताए। बोलते एक इंजेक्शन दे दो, वो ऐसे ही तड़प रही है, वो नहीं झेल पाएगी करके। मेरी मॉम बोली फिर मुझे 2 घंटा दे दो, मैं प्राइवेट में लेके चले जाऊँ। फिर वहाँ से 2 घंटे में डायरेक्ट मसीना हॉस्पिटल भाईकला में, वहाँ पर मेरे भाई ने इंटरनेट में ऐसा चेक करके कि ये बर्न सेंटर है, वहाँ पर लेके जाके वहाँ पर 3.5 महीना हॉस्पिटल में मैं थी। 3 ऑपरेशन किया था वहाँ पर, 3 या 4 किया था थोड़ा थोड़ा करके। 3.5 महीना हॉस्पिटल होने के बाद फिर मैं घर पर आई। घर पर आने के बाद एक अलग सी दुनिया हुई। कोई बात नहीं करता था, आजू बाजू लोग कोई आता नहीं था। पहले मेरे साथ सब बात करते थे, आज कोई बात नहीं करता है। सिर्फ एक बंदा छोड़ के, वो है मेरा बच्चा, 2 साल का था, मगर उसको बहुत वो नहीं जानता था कि ये मेरी मॉम है कि नहीं, मगर मेरी आवाज़ से वो पहचानता था। मेरी छोटी सिस्टर, 4th नंबर सिस्टर, वही खुद नहीं आती थी, मुझे नहीं आना, डरती थी वो। मैं यहाँ पर बैठी तो वहाँ से दरवाजे से निकल जाती थी, मैं घर पे नहीं आऊँगी घर। मेरा बाबा बोलता है वो मेरी मम्मी है, तू आ। वो 2 साल का था, वो लेकर आके उसको हिम्मत वो दे रहा है, चलो ठीक है। वो लेकर आया, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके आती थी, डर डर के। फिर मैं उसको बोलती सुनो तुम मुझे नहीं जानती। नहीं जानती हूँ ना, ऐसा बोलती थी, डरती थी मगर वो। फिर ऐसा चल के 1 साल 6 महीना हो गया। फिर मेरी मॉम को ये लेंथ कैंसर हो गया था। फिर उनका इलाज, फिर उसमें ही मैं थोड़ा आना जाना हो गया था, हॉस्पिटल घर, मैं घर के अंदर ही थी, मैं बाहर नहीं आती थी। उनका इलाज करते करते फिर ऐसा हो गया। फिर मैं कितना दिन, मुझे मेरे माँ बाप मुझे देखेंगे, मेरे बच्चे को कौन देखेगा, स्कूल का फिर ट्यूशन फीस कौन भरेगा। उसके बाद फिर से मैंने कंटिन्यू किया जॉब करना। उस टाइम पे मैंने शायद आपको फ़ोटो भी भेजा है, फुल स्कार्फ बेचती थी, फुल स्कार्फ और हाथ में पूरा बांध के मैं ट्रेन में सेल्स करती थी। तो एक पब्लिक मुझे बोलते थे ऐसे क्यों आ रहे, ऐसे नहीं आना चाहिए, आप सेल्स करते खुला हो। और एक पब्लिक हिम्मत देते थे, अरे आओ बहुत अच्छी काम कर रहे हो, क्यों घर पे बैठना, आपके वजह से और जन को ताकत होगा। एक बच्चे बोलते हैं कि अरे नहीं आना चाहिए, बच्चे डर जाएंगे आपको देख के। तो उसमें भी फीलिंग होता था। कोई बच्चे आते आंटी को, ये आंटी लेके चले जाएगी, उसमें फीलिंग होता था। वैसे वैसे निकाल के मेरा हो गया। अभी 2010 में हुआ, अभी हुआ। सब कोई सपोर्ट करता है। मैं इतना ही बोलूँगी, किसी का अच्छा दिल हो वो मुझे माने, और वो अगर जिसको नहीं मानना है वो नहीं जाने कर। मेरा बच्चा आज 13 साल 13 में है, उसकी वजह से आज मैं जी रही हूँ। आज अच्छा खासा था, हम लोग 4 सिस्टर, हम लोग बहुत अच्छे लाइफ जी रहे थे। हम लोग शायद वो सोचा था, लास्ट फ़ोटो की वजह से हम लोग की नज़र हो गई इसके, शायद वो उधर चेन्नई चले गई, मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया, एक यूपी में चले गई, शायद वो फ़ोटो को नज़र लग गया होगा। वही लास्ट फ़ोटो था, उसके बाद फ़ोटो ही नहीं था हम लोग का। वो फ़ोटो देखकर मुझे कुछ एहसास होगा करके वो फ़ोटो, हमारे वॉल में इतना बड़ा फ़ोटो रखा था 4 सिस्टर का, वो निकाल दिया।
मेरे घर पे मेरा फ़ोटोज़ कोई नहीं रखते थे, पहले वाला फ़ोटो, कि उसको दर्द होगा, क्योंकि 1 साल तो मेरे को तो वही याद आता था कब होगा। वो सपना भी मुझे ऐसा गिरता था कि मैं आज अच्छा हो जाऊँगी। मेरा वही फेस से मेरे को सपना आता था कि हाँ वही फेस आएगा। वो तो गया, मगर लाइफ में 5 साल ही जिया, 18 के बाद ऐसा लाइफ हो रहा है। मगर आज मुझको बहुत अच्छी खुशी की बात है कि मेरा लड़का आज आगे बढ़ा है। हम लोग ने इतना स्ट्रगल किया कि मेरे डैडी को बहुत प्रॉब्लम होता था। हम लोग 4 सिस्टर, हम लोग डैडी फीस भरने को नहीं होता था, मेरी मॉम और मेरे डैड को प्राइवेट में डाले थे। मेरे मम्मी का वो सोच था कि वे गवर्नमेंट में नहीं डालूँ, मैं 4 लड़की है तो नहीं डालूँ। हम लोग 5 साल के थे ना, तो वो बोलते ना 40 में डब्बा लेके जाने का, मेरे डैडी को बहुत प्रॉब्लम होता है, लड़की जाता है मैं कैसा लेके जाऊँ। तो उन्होंने रेंट में 500 और चाहिए ना, तो घर पे बाथरूम हो, वैसे मैंने 4 बेटी, उन्होंने सोचा था। उनको बहुत तकलीफ दिया लोगों ने कि 4 लड़की है तेरे को लड़का नहीं है। क्योंकि उस टाइम मेरे डैडी ना मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनकी मम्मी जब वो 2 साल के थे जब उनकी मॉम ऑफ हो गए थे, जो उनकी मॉम का फेस है ना वो मेरे ऊपर गया। तो मेरे को नाम से नहीं बोलते, मेरी माँ वही बोलते। मगर आज वो दोनों रेलर थे। आज हम लोग स्टैंडर्ड पे, हम लोग 4 सिस्टर है हम लोग। 4th वाली सिस्टर का मेरी मॉम का लैंग कैंसर हुआ था, चले गए। फिर डैडी को ब्लड कैंसर हुआ। मगर हम लोग ने चारों ने मिलके चौथा नंबर की जो बहन है ना, उसकी शादी बहुत अच्छा करवाया, अरेंज किया। डैडी जब थे ना अरेंज करवाए थे, मगर बहुत अच्छा शादी कर, पूरा ग्रैंड में। हम लोग के लाइफ में हम लोग ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ग्रैंड होगा। पूरा बैंड बजा, तो सब लोग ने, हम लोग के जात वाले ने बोला था कि मेरे डैडी का नाम चिन्ना बोलते थे। चिन्ना ने 4 लड़की को पैदा नहीं किया, 4 शेर को पैदा किया। आज मेरे डैडी रहते ना गर्व होता कि मेरे लड़की लोग बहुत आगे। कभी हम लोग ने, मेरी लाइफ में मैंने एक ही धोखा दिया डैडी को कि मैंने लव मैरिज किया, वो नहीं करना चाहिए। आज मेरे 3 सिस्टर अरेंज किया, बहुत अच्छे लाइफ है। वो लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते, मेरे जीजा, मेरी बहन, मेरे मौसी के बच्चे, सब लोग सपोर्ट करते कि कभी तुझे तकलीफ है ना हम लोग खड़े रहेंगे, तू टेंशन मत ले। आज मेरे भाई लोग बड़े हो गए ना, तो अभी सोचते हैं कि उस टाइम पे मैं बड़ा होता था ना, अक्का जीजा को तो मैं काट डालता था, ऐसा घर से बोलता था मेरा भाई। अभी मैं उस टाइम पे मैं छोटा था, इसके लिए वो बच गया। अभी तो मेरा लड़का है, अभी तो सिंह तो वही है, उसको अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो वही बोलता है, उसको तो मैं खड़ा ही नहीं रखूँगा। वो उसके डैडी है, उसके मेरे हस्बैंड 10 साल कोल्हापुर जेल में थे, 7 साल में निकाल के आज वो विरार में रहते, मैं रईसर में रहते, मगर बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हम लोग। तो ऐसे धीरे धीरे दिन चला गया, लड़का छोटा सा बड़ा भी हो गया। फिर मैं 15-16 साल से ट्रेन में सेल्स कर रही थी, बक्कल से लेके ज्वेलर्स या इमिटेशन का इयरिंग्स वगैरह। तो आज का दिन ऐसे ही जा रहा है, लड़के को देख के दिन आगे बढ़ते ही जा रहा है। आज जो समाज नहीं अपनाते थे, आज मुझे अपना रहा है, बुलाते हैं। कोई नहीं अपनाता, वो नहीं अपनाने दो, जो बुला रहे हो बुलाने दो। दिन ऐसा जा रहा है। अभी सब हैप्पी फैमिली है हम लोग। अभी भले डैडी मम्मी का कम है, मगर 4 सिस्टर है हम लोग साथ में, बच्चे उनके बच्चे मेरे बच्चे, हम अभी हम सब। मेरी कहानी वहाँ से रिटाइड हुई। मेरे लिए एंड एक्सप्रेशन ऑफ यू का मतलब है कि फेस पे मत जाओ, दिल पे जाओ, हिम्मत से लड़ो कि आज हम लड़ सकते तो आप लोग के लिए तो कुछ भी नहीं है, आप भी लड़ सकते हो। मुझे वुमेंस डे सभी ही औरत के लिए ये मैसेज करना है कि अपना चेहरा ही अपना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाथ पैर भी अपना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए सभी ही औरत आगे बढ़िए और अपना सपना पूरा कीजिए।